साइन -60 को लिखा जाता है माइनस साइन 60, तो आंसर आ जाएगा सर -3y। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई होता है, उसमें सर साइन वाला और साइन का रिवर्स वाला आपका पॉजिटिव है। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे बेसिक मैथमेटिक्स। बच्चों मैं आपको आज कर्व के बारे में बताऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे लेना है उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों जब एंगल ग्रेटर देन 180 या ग्रेटर देन 90 है, अलग अलग पाई की फॉर्म में आपको वैल्यूज निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन में बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अलग अलग कर्व में बच्चों पहली कर्व मैं आपको समझा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप जानते हो बच्चों, जो ज्यादा फेमिलियर आपके साथ वो आपके है y = mx + c। बच्चों यहाँ ध्यान दो बेटा, c का नाम होता है आपका इंटरसेप्ट, c आपका है बच्चों इंटरसेप्ट। बच्चों m को आप बोल दो बेटा स्लोप, और स्लोप को इक्वल किया जा सकता है बच्चों tan थीटा के। थीटा की नाम होता है बच्चों स्लोप एंगल। एक बात आपको यहीं से क्लैरिफाई हुआ कि सर थीटा स्लोप है क्या? नहीं, थीटा स्लोप एंगल है, tan थीटा जो बच्चों स्लोप होता है बेटा। एक बार देखो आप, इसको मैं और अच्छे समझा रहा हूं बात को, कैसे इंटरसेप्ट को देखा जा सकता है। बच्चों जब भी अपने पास कोई एक x और y की फॉर्म में मैंने आपको एक कर्व लिया, ये x और y, जब बेटा एक्सिस को ऊपर से कट करते हैं ना, प्लस इंटरसेप्ट है प्लस c मैंने लिखा। बच्चों दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, x और y एक्सिस हमने लिया बेटा, जब नीचे से हमने कट किया, यदि आपका नीचे से एक्सिस कट हुआ तो -c है। तो आपका जब भी पहले सवाल करेंगे स्ट्रेट लाइन आइडेंटिफाई करना है, तो पहले मैं इस बात पर विशेष ध्यान दूंगा बच्चों इंटरसेप्ट की वैल्यू प्लस है कि माइनस है। प्लस होगी तो ऊपर वाला ही कोई करेक्ट आंसर आएगा, बच्चों माइनस होगा तो नीचे वाला ही कोई करेक्ट आंसर आएगा। इसका एग्जाम्पल आगे मैं आपको कराऊंगा। बच्चों थीटा का डिस्कशन भी हम करते हैं। थीटा के बच्चों आपकी 3 ऑप्शन आ सकते हैं। थीटा की वैल्यू बच्चों आपकी लेस देन 90 डिग्री हो सकती है, थीटा की वैल्यू बच्चों इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है, या बच्चों यहां ऐसा कर लेते हैं एक बार बेटा, थीटा की वैल्यू लेस देन 90, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90। बच्चों अगर शंका ये होगी, मन में डाउट होगा सर ये एंगल कहां से लेना है, एक्स एक्सिस से लें, पैरेलल टू एक्स कैसे किया जाए? बच्चों इसका सीधा सा नियम है बच्चों, आपको जो एंगल लेना बेटा, एंगल आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना। एक बात ये हो गई सर कहां से लें, जिस पॉइंट का स्लोप आपको देखना है उसी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करो। तो बच्चों लिख रहा हूं मैं ये सीधा एंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों ऐसा नहीं बोला बेटा मैंने एक्स एक्सिस लेना, आप जहां भी आपको एंगल लेना उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, उसी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल लो। यदि लेस देन 90 है तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, यदि बच्चों ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव। कभी आपको बच्चों लाइन मिल जाएगी ऐसे एंगल ही 0 बन रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन खुद ही दिया हुआ, तो वहां पे स्लोप होगा 0। इसको बच्चों मैं अलग अलग एग्जांपल की फॉर्म में आपको 4-5 एग्जाम्पल कराता हूं, फिर आप खुद ही आप आगे वाला क्वेश्चन कर पाओगे। यदि बच्चों मैं लिखता हूं यहाँ पे y = 2x - 3, यहाँ मैं लिखता हूं बेटा y = -x + 5। बच्चों यहाँ लिखते हैं बेटा 3y = -2x + 4। बच्चों यहाँ लिखते हैं बेटा y = 2x + 4। यहाँ अलग से फिर लिखा बच्चों आपके पास, जानबूझ के मैं थोड़ा वेरिएशन करता हूँ बेटा, x + y = 5, और यहाँ लिखा बेटा 2x - 5y = 7। कुछ भी अलग अलग इक्वेशन मैंने बनाई, एक फॉर्म नहीं रखा बच्चों मैंने, y = mx उस फॉर्म में ना करके अलग अलग मैंने रखा है, अलग अलग इस फॉर्म में मैंने रखा है। सर जो भी हो x और y की पावर सिंगल सिंगल है। स्ट्रेट लाइन जब बनती है बेटा, जब x की और y की पावर 1 1 हो, उसके अलावा कुछ भी लिखा हो स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो कैसा, जैसे पहले वाला बनाया, पहले वाला क्या लिखा बेटा अपने पास, सर y = 2x, स्लोप कैसा पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैसा नेगेटिव। तो पहला बात यहाँ क्लैरिफाई ये होगी सर जो आपका इंटरसेप्ट है नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटरसेप्ट में 2 लाइन बन सकती है, मतलब या तो ऐसे बनेगी या तो ऐसे बनेगी, सही है क्या? नेगेटिव इंटरसेप्ट की 2 ही लाइन बनी, या तो यहाँ पे आए, या तो 1 नंबर आए, या तो 2 नंबर आए। अब आप देखो बेटा स्लोप किसका, आपका क्या स्लोप, यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप कौन सी लाइन का देखना है एक बार, सर ये लेस देन 90, और यहाँ आप देखोगे तो देखो बच्चों ये ग्रेटर देन 90, सही है क्या? ये वाला करेक्ट है और ये वाली रॉन्ग है। ये ग्रेटर देन 90 आपको दिख पा रहा है, अरे ऐसी लाइन है, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है। दोबारा देखो बच्चों, अपने पास एक है y = -x + 5। बेटा आपके पास इंटरसेप्ट कैसा, पहली लाइन स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट देखना है। सर आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट में बच्चों यहाँ कट किया, या तो लाइन ऐसी बनेगी या तो ऐसी बनेगी। इनमें 1 और 2 में कौन सी करेक्ट है ये देखते हैं। बच्चों आपका ये कैसा बेटा, स्लोप आपका क्या है नेगेटिव, तो एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 दोबारा चेक करो,
सर हॉरिजॉन्टल लाइन से एक तो ये एंगल है और एक ये लाइन आपका एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा ज्यादा है सर, ये आपका ग्रेटर देन 90 है, तो आपकी 1 वाली करेक्ट और ये गलत। सही, यहाँ देखो इस फॉर्म में हमने इक्वेशन नहीं बनाई है, तो जिस फॉर्म में जानते हो उसी फॉर्म में इसको बना लो। सर y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 4/3। अब आप क्वेश्चन बना पाओगे आराम से। सर कैसा इंटरसेप्ट है आपके पास बच्चों, आपके पास कैसा इंटरसेप्ट है बेटा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। सर पॉजिटिव इंटरसेप्ट की दो ही लाइन बनेगी, या तो आपकी लाइन ये बने या तो ये बने। 1 और 2 में कौन करेक्ट है देखने के लिए बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ बेटा, स्लोप नेगेटिव, तो नेगेटिव माने ग्रेटर देन 90। कैसे एंगल चेक करेंगे सर, हॉरिजॉन्टल में आप देख लो एंटी क्लॉकवाइज एक ये कौन से वाला सही हो जाएगा बेटा, ये वाला सही है, ये वाली गलत। दोबारा फिर देखा सर यहाँ पे क्या है आपका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव की दो लाइन है 1 और 2। सर 1 और 2 में आप देखो बेटा स्लोप भी क्या आपका पॉजिटिव, तो ये आपका स्लोप बनेगा ये ऐसे और ये बनेगा ऐसे, कौन सा आ गया लेस देन 90 वाला है, वही आपका करेक्ट है। यहाँ देखो बेटा एक्स प्लस, इस फॉर्म में इक्वेशन रहती है ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इस फॉर्म से आप y इक्वल टू एम एक्स से रिलेट करना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आप कुछ भी लिखा हो ना 2x और फलान y कुछ भी है, x और y की जब भी सिंगल पावर मुझे दिखाई देगी तो आपका मैं बोलता हूँ बेटा ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। क्या x और y हमेशा होगी, नहीं। कई बार बच्चों ऐसा हो सकता है जैसे मैं इक्वेशन बना रहा हूँ बेटा x और t में या v और t में, तो आप देख लेना यदि दोनों वेरिएबल क्वांटिटी की पावर सिंगल है तो मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो आपका y एक्सिस पर उसको सिंगल एक तरफ रख लो, बाकी आंसर बनेगा। जैसे यहाँ लिखा बेटा मैंने y इक्वल टू -x+5 आपने बनाया बच्चों, इंटरसेप्ट कैसा बना, यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटरसेप्ट माने यहाँ वाली ऐसी और ऐसी लाइन। सर देखते हैं कौन सा आपके पास स्लोप नेगेटिव, सर ये आपका क्या है ग्रेटर देन 90, 1 वाली करेक्ट है। बात समझ में आई आपको। दोबारा आप देखो इसको फिर बनाया सर -5y इक्वल टू -2x+7, तो y आ जाएगी 2/5x -7/5। सही लिखा बच्चों। अब फिर देखते हैं सर आपका कैसा इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है बेटा आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट पे आपकी लाइन बनेगी दो, एक तो ऐसी बन जाए या तो ऐसी बन जाए। तो 1 करेक्ट है कि 2 करेक्ट हो, देखो सर आपका स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव स्लोप है, तो एंगल शुड बी लेस देन 90। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देख लेना, ये बच्चों लेस देन 90 है, और इसकी जब हॉरिजॉन्टल लाइन से आप एंगल हो ग्रेटर देन 90, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग। बात समझ में आई आपको बेटा। इस फॉर्म वाली क्वेश्चन आप ऐसे देखा होगा पहली बार, हम इस फॉर्म में देखना ज्यादा आदत में है, ये वाली चीज और ये वाली एक ही बात है बेटा। एक बार पैराबोला और आप देखो, अपनी जो दो ज्यादा पॉपुलर है बेटा, ये आपके पास ज्यादा पॉपुलर होता है ये आपका स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, फिर सर्कल, इलिप्स और आपका लॉग और ई पावर वो भी है बच्चों। सेकंड वाली कर्व हम बनाते हैं बेटा पैराबोला। पैराबोला होता है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे एक y² प्रोपोर्शनल टू x। बच्चों मैं अच्छे समझा रहा हूं, एक बार समझाऊंगा फिर बेटा फटाफट अपने आंसर आएगा। बच्चों जब एक की पावर जो है डबल हो, सर 2 होना जरूरी है क्या, नहीं, एक की पावर जो है बेटा सिंगल हो। जैसे मैंने पहले बोला था बच्चों आपको, सिंगल स्पेलिंग क्या है, हाँ सिग्नल, हमारे सिंगल सर है उसकी स्पेलिंग लिख रहा था। बच्चे एक की पावर डबल हो, एक की पावर सिंगल हो, जब भी ऐसी बनती है तो पैराबोला बनेगा। और बच्चों कर्व जो बनेगी बेटा, कर्व सिंगल पावर को हक करेगी, बस इसके अलावा अपने कुछ नहीं चाहिए। मैं भी समझाता हूँ क्या बोला। जैसे बच्चों मुझे यहाँ देखना है बेटा, आपको मुझे कोई बोला यहाँ बनाओ सर आप x² प्रोपोर्शनल टू y, मुझे बोला बच्चों यहाँ बनाओ y प्रोपोर्शनल टू -x। बच्चों यहाँ मुझे किसी ने बोल दिया बेटा सर 5x + 4y² इक्वल टू 5, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ मुझे किसी ने बोल दिया x² - y + 2 इज इक्वल टू 0। अरे बच्चों आप इस फॉर्म का आप जानते हो, ज्यादा पॉपुलर है। इस फॉर्म में जब इक्वेशन आती है थोड़ा उठपटांग लगता है। अभी x y लिखा तभी लग नहीं रहा है। जब आपको मैं प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन बनाऊंगा या बच्चों ग्रेविटी में इक्वेशन बनेंगे ना बेटा, ut + ½ gt², उसमें आपको अंदाजा लगा हाँ इस फॉर्म में लिखा रहता है वहां तो, और उसका पैराबोला बनाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। अब देखो अच्छे से, मुझे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए बच्चों। ये क्या बेटा x² प्रोपोर्शनल टू y, सर ये x और ये y किसकी पावर सिंगल है, y, तो y को ऐसे हक करेगी। सही है क्या, y को ऐसे करेगी। दोबारा देखो सर ये y² प्रोपोर्शनल टू x, ये y और ये x, सर किसकी पावर सिंगल है, -x की, -x को ऐसे करेगी।
सही है क्या? दोबारा देखो, इसको इस फॉर्म में बनाया मैंने 4y² इक्वल टू -5x + 5 y² इक्वल टू -5/4x + दिस। मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है। सही है क्या? जब भी पैराबोला बनेगा बेटा x और y का, ये -x² करेगी। बच्चों शिफ्टिंग आपको नजर आ जाएगी बाद में, अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। सही है क्या बच्चों? एक्चुअली इसकी शिफ्ट भी वैल्यू हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है सर। y को 0 कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, वहां से कर्व स्टार्ट होगी। चलो पूरा बताता हूँ इस बात को थोड़ा सा। बच्चों ये ऐसी इक्वेशन बनी हुई ना, तो प्रोपोर्शनलिटी से आपको नेचर तो पता चल गया सर। नेचर तो देखो ऐसी बनेगी इस फॉर्म में सर। ये स्टार्ट यहीं से होगी कि यहां से होगी, पता नहीं कहां से होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ऐसा ही ग्राफ बनता है, ऐसा ही आपको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा। कैसे आ रहा देखो बच्चों, एक पॉइंट आपको बनाना है तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहते हो तो y को 0 कर दो। y 0 -5/4x + 5 इक्वल टू 0 -5/4 इक्वल टू -5 कैंसल, x इज इक्वल टू 4। अब मेरी बात और अच्छे समझ पाओगे सर। x इज इक्वल टू 4 ले लो, कर्व कैसी बनेगी? कर्व की पहले वाली कहानी है सर, -x को हक करेगी। बात समझ में आई क्या? अब मैंने क्या किया, सारी कर्व यहां से स्टार्ट किया क्योंकि मेरी प्रोपोर्शनलिटी सीधी थी, लेकिन जहां मेरे पास प्लस माइनस है ना बेटा, वहां नेचर मुझे पता चल गया यहां से ये किस साइड ओपनिंग। आपके सवाल में ऐसा एक ही ऑप्शन मिलेगा, आपको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जो आपको माइनस वाली को -x वाले का करे, आप टिक कर देंगे। यदि मान लो बच्चे ये भी ऑप्शन में होता और ये भी ऑप्शन में होता, फिर भी मुझे सोचना नहीं पड़ता सर। देखो ओरिजिन पे स्टार्ट तो होगी नहीं, पता नहीं वैल्यू क्या दे, एक ही ऑप्शन दिया, ठीक सही है क्या? फिर भी पढ़ा तो आप एक को 0 कर लेना। एक बार ये बनाओ, 1-2 सवाल और प्रैक्टिस कराता हूँ ऐसी, मान लो। अब ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में इक्वेशन जब लिखी जाती है बेटा तब थोड़ा सा ओड लगता है, वहां देख नहीं पाते हाँ पैराबोला है कि क्या है। तो अपने को ध्यान ऐसा देना, एक डबल पावर, यदि कोई बोलता है x पावर 4 y पावर 2, तब भी अपना पैराबोला बनेगा। एक की डबल पावर, एक की सिंगल पावर, इसका मतलब ये था x² - 2y + 5 इक्वल टू 0। इसका पैराबोला बनाओ, कैसी कर्व बनेगी बच्चों। और ऐसे ही एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिया बच्चों मैंने x² + 2y - 7 इक्वल टू 0। पहली बात ये समझ में आ जाए आपको देख के सर, ये पैराबोलिक कर्व है, एक की पावर सिंगल, एक की डबल। दूसरी बात यहाँ नीचे सर प्रोपोर्शनलिटी कैसे बनेगी वो देख लो, तो x² इक्वल टू ऐसा बन जाएगा 2y - 5। सर ये एक बात तो समझ में आ गई है, x² प्रोपोर्शनल टू y है, तो x² प्रोपोर्शनल टू y है, कर्व आप बनाना बच्चों कैसी बनेगी। सेम यहाँ बेटा x² - 2y + 7, तो प्रोपोर्शनलिटी आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। यहाँ से नेचर आप जान जाओगे, उसके बाद बच्चों आपको देखना वैल्यू कहाँ से शुरू होगी। जैसे आपने देखा बेटा एट x इज इक्वल टू 0 -2y + 7 0 y इज इक्वल टू 7/2। यह आ गया। यहाँ भी देखना बच्चों आप, एट x इज इक्वल टू 0 2y - 5 इज 0 y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। नेचर आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आपके पास है बेटा x² प्रोपोर्शनल टू y, तो y की पावर का करें कहाँ से स्टार्ट होगा, y इज इक्वल टू 5/2। थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा बेटा, जहाँ y की वैल्यू 5/2 है, और नेचर ये बनेगी सिंपल। सही है क्या बच्चों? यहाँ देखना बेटा, जहाँ y की वैल्यू 7/2 ऊपर से स्टार्ट होगा, और कैसा नेचर है बच्चों -y, तो इस टाइप से बनेगा। मैं जानता हूँ बेटा प्रोपोर्शनलिटी बनेगी y एक्सिस पे, क्योंकि मैं प्रोपोर्शनलिटी मेरे पास आ गया है। अरे मेरे पास आप चलो ये कर लो, स्क्वायर वाले को 0 कर दो, क्योंकि आपका तभी उस एक्सिस पे वैल्यू आएगी जब स्क्वायर वाले को 0 करोगे, जहाँ प्रोपोर्शनलिटी आपकी है। अरे एक्स और वाई में नहीं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कर्व आएगी, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में कर्व आएगी, ये तो वहाँ आपको अंदाजा आना चाहिए। अच्छा, इसलिए पैराबोला है बच्चों। दो कर्व और आपको पैरेलल में समझाना बेटा, सर्कल और इलिप्स। बच्चों पहले मैंने क्या किया, एक्स और वाई दोनों की सिंगल पावर है स्ट्रेट लाइन, किसी एक की डबल पावर है तो पैराबोला। अब मैं आपको बताऊं बेटा, जब दोनों की डबल पावर है तो क्या होगा, एक्स की पावर भी 2 और वाई की पावर भी 2, तो उस टाइम संभावना बनती है बेटा सर्कल बनेगा तो इलिप्स बनेगा। यदि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो सर्कल है, और परफेक्ट स्क्वायर न बन के अलग अलग वैल्यू आएगी तो बच्चे इलिप्स है। वो आपको समझा रहा हूँ, देखो एक बार यहाँ x² डिवाइड बाई a², वाई, दोनों की स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले लिखता हूँ मैं, दोनों की एक इक्वेशन लिखता हूँ बेटा मैं, x² + a² y² प्लस, ऐसे सिंपल ऐसा लिखा। यदि एक्चुअली ये होता बेटा a और b क्या होता है आपका, सेमी मेजर और सेमी माइनर होता, जैसे x और ये y है बच्चों, जैसे x है और ये y है बेटा। x के नीचे जो है उसको x एक्सिस पे निशान कर लो आप, तो जो x के नीचे आपका लिखा होना बेटा a, तो यहाँ +a,
और यहाँ माइनस ए मार्क कर लो। सर कैसे हुआ होगा बेटा, वाई को 0 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, सही है क्या। तो जब आपकी वाई 0 होगी तो एक्स की वैल्यू या तो प्लस ए है या तो माइनस ए है। सेम कहानी, जब एक्स को आप 0 करोगे तो या तो बच्चों वाई की वैल्यू प्लस बी है और या तो वाई की वैल्यू माइनस बी है। बच्चों ये जो सर्कल है बेटा इलिप्स का एक स्पेशल केस है। इफ ए इज इक्वल टू बी, जब ए और बी बराबर है, मान लो बच्चों ये आपका -2 है, मान लो बेटा ये +2 है, ये -2 और ये +2, तो आपका इस टाइप की कोई चीज बन जाएगी बिल्कुल राउंड। अरे सही है क्या। लेकिन बच्चों जब यहाँ देखो बेटा, यदि ए की वैल्यू मैं बोलता हूँ मान लो 3 आ गई और बी की वैल्यू आ गई मान लो 2, फिर वही बात किया आपने बच्चों यहाँ -a + a, बच्चों यहाँ हमने किया बेटा +b, नीचे किया बेटा -b, तो आपकी जो कर्व बनेगी बच्चों इस फॉर्म में बनती है, इलिप्टिकल अंडाकार कर्व बन जाती है। सही है क्या। इलिप्स में और सर्कल में दोनों में x की पावर भी 2 है और y की पावर भी 2 है। स्टैंडर्ड बच्चों आपने सर्कल ऐसा पढ़ा हो सकता है, सर्कल आपने ऐसा पढ़ा हो सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, r जो है रेडियस है। सही है क्या, ये भी करेक्ट है, r जो आपका रेडियस है। मैं उसी चीज को ये और भी बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बता दूं कि सर्कल और इलिप्स दोनों सेम चीज है। जब a और b दोनों आपकी बराबर हो जाएंगे बच्चों तो आपका सर्कल बन जाता है। बच्चों सर्कल का एरिया आप पाई आर स्क्वायर बोलते हो, जहां जरूरत होगी मैं पाई r1 r2 या पाई ए बी यूज कर लूंगा, यहां मैंने ए और बी लिया, पाई ए बी यूज कर लूंगा। इलिप्स का एरिया बच्चों हमेशा पाई ए बी होता है। बच्चों पैरेलल लिखाने का लॉजिक ऐसे लिखवाया मैंने, ये पैरेलल लिखाने का लॉजिक, आप सर्कल को पाई आर स्क्वायर रटने की बजाय इलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए इंटू बी, और इलिप्स इसका क्या स्पेशल केस है बेटा सर्कल, तो पाई ए बी ही आप याद कर लो, ऑटोमेटिक वैल्यू r इंटू आर में आर स्क्वायर हो जाएगा। सही है क्या बेटा। कैसे ही मैं सेंटर शिफ्ट करने वाला बता देता हूँ, कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं ऐसे ही बता रहा हूँ। बट एक्चुअली ये ओरिजिन कैसे आया हो पता आपको, इसकी और ज्यादा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इक्वेशन में लिखता ना ऐसे बनती x - x1 a, यह आपका x स्क्वायर और ये आपका a स्क्वायर, ये बनती बेटा y - y1 होल। एक्चुअली स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है इसकी कि बच्चों x1 और x2 क्या है, x1, y1 ये एक्चुअली सेंटर है। सही है क्या, सेंटर वहां क्या था बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल था, मतलब 0 होगा, इसलिए मैंने 0,0 लिया हुआ था। जैसे बच्चों मान लो अब सेंटर मेरा बन जाए, यहाँ कहीं x1 यहाँ y1, x1, y1 ये सेंटर है, इस सेंटर के हिसाब से फिर कर्व बनेगी। सही है क्या, इसका कोई खास लॉजिक है नहीं, सिंपल ऐसा ही है। जैसे मान लो कोई ऐसा बोलता है जी कोई कर्व है सर x - 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 y स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपको ये पता चलता सर जो 2 है वो सेंटर है, 2,0 सेंटर है, और कर्व बनानी है जिसकी रेडियस 2 हो, तो 2 तो ये आ गया और -3 यहाँ तक आ जाएगा। सही है क्या बच्चों, 2 तो ये आ गया, 5 साइड जाओगे तो 7,0 ये आ जाएगा, इसको लेके सर्कल बना दो। सही है क्या, दोबारा देखो एक बार बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता रहा आपको, कई बार इस फॉर्म में भी मिल जाए ना आपको तो भी सर्कल है, कैसे पता चला देखो। जैसे मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 किया, तो x स्क्वायर है मतलब वो 0 उसको लिखा हुआ है। एक्चुअली स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है x - x1 होल स्क्वायर, ये x1 क्या कोऑर्डिनेट दिया और सेंटर का एक कोऑर्डिनेट। बच्चों दोबारा दिया मैंने y - y1 होल स्क्वायर, तो y1 क्या बेटा सेंटर का दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो एक्चुअली इस कर्व के हिसाब से x1, y1 जो है इस कर्व का सेंटर आएगा, इसके अबाउट सर्कल बनेगा या इसके अबाउट इलिप्स बनेगा। जैसे जो आप यहाँ बीच में बनाते थे ना, यहाँ कैसे बना देते थे, अब इस पॉइंट के अबाउट बनेगा वो। सही है क्या, दोबारा देखो आप, जैसे मैंने बनाया बेटा x - 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, तो एक सेंटर क्या आ गया 2 पॉइंट आ गया, इसमें क्या 0, तो सेंटर आ गया बेटा 2,0, इसके अबाउट आपका सर्कल बनेगा। ये भी 5 स्क्वायर, ये भी 5 स्क्वायर, तो रेडियस क्या होगी बच्चों 5 होगी। तो 2 से यहाँ 5 कितना होगा सर, 2 से 5 जाएंगे तो -3 आ जाएगा। कैसे पता सर, 2 ये रहा और -3 ये रहा, इसलिए आ गया। 2 से इस साइड जाओगे तो 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 7, तो इसलिए मैंने इसके और इसके पॉइंट से मिला के सर्कल बना दिया। नहीं बनाना ये वाला, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं। चलो आगे देखो आप, पैराबोला आपने देखा बच्चों, अब देखो हाइपरबोला। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आता है बेटा x - y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या हो गया सर, x को 0 करोगे तो y इनफाइनाइट,
y को 0 करोगे तो बच्चों x इनफाइनाइट। बच्चों ये टच नहीं करता, ऐसी कर्व बनती है। जब कभी x आपका y कब 0 होगा, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है। और बच्चों y कब आपका ये y की वैल्यू कब आपकी x की वैल्यू 0 कब होगी, जब y की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो आपको सीधा याद करना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं बच्चों इसको, सिंपल वाले को जैसे मैंने बना रखा है x इंटू वाई। यदि अलग अलग है तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई। सर अब भी हाइपरबोला है, ये अनसिमेट्रिकल है। आपको भी समझा रहा मैंने, जिसकी पावर ज्यादा है, जिसकी पावर लिखवा था बच्चों आपका मैंने, ज्यादा होगी, कर्व उससे चिपकेगी। सही है क्या? कर्व उसके पास जाएगी, ऐसे बोल दो, पास जाएगी, क्योंकि वहां मैंने बोला बच्चों गैप आपका बराबर रहेगा। लेकिन यहाँ क्या बच्चों, x और y है, x की पावर ज्यादा है तो x के पास रहेगी y से दूर, तो y से दूर और x के पास, टच कभी नहीं करेगी। क्यों टच करने? फिर वही लॉजिक है, जब आपकी y 0 तो x इन्फिनिटी, और बच्चों x 0 तो y इन्फिनिटी, इसे टच कहीं नहीं करेगी, ना यहाँ टच कर रहा ना यहाँ। लेकिन बच्चों गैप का फर्क नजर आएगा, जब पावर अलग अलग है तो y की आपकी पावर y की कम है तो गैप जो ज्यादा लिखा हुआ ऐसा है। बच्चों एक कर्व मैं आपको एक्सपोनेंशियल वाली सिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियल का डिक्री एक्सपोनेंशियल होता है बच्चों एकदम गिरना एकदम उठना, एक्सपोनेंशियल आपका ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट का मतलब ये है। देखो एक बार आपके पास यदि एक्सपोनेंशियल ग्राफ आप बनाते हो, एक्सपोनेंशियल में दो आपकी संभावना है बच्चों, e पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है और एक बेटा e पावर प्लस एक्स लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ e पावर का मतलब तो जो है e लिखना मतलब तो एक्सपोनेंशियल है, और बच्चों यहाँ प्लस लिखने का मतलब है इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा। बच्चों यहाँ e लिखने का मतलब तो एक्सपोनेंशियल है, और बेटा माइनस लिखने का मतलब है डिक्रीज। यदि दो कर्व आप बनाते हो, दो कर्व अच्छे सुनते रहना बच्चों, दो कर्व आप बनाते हो बेटा e आपकी x और y की, x और y की कैसे बनेगा देखो बच्चों, x को 0 करो, पॉइंट तो ऐसे ही बनेगा ना बेटा, x को 0 करो, x को 0 किया तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू e, और e की वैल्यू क्या होती है बेटा 2.71, याद होगा बच्चों। एक पॉइंट आपने ले लिया यहाँ, सर ये आपका x इज इक्वल टू 0 भी ये वैल्यू है, उसके बाद एकदम डिक्रीमेंट। सही है क्या? क्या नीचे टच करेगी सर? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आप देखो आपका प्लस में है। दोबारा देखो आपका, सर ये आपका अरे इंक्रीमेंट वाला है, सबर 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 सबर, x बराबर 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बिल्कुल सही, तो ये ला दिया 1,0। अब देखो बच्चों आपकी इंक्रीमेंट की कर्व और डिक्रीमेंट की है, ये आपकी प्लस कर्व है बेटा, प्लस कर्व तो इस टाइप से इंक्रीमेंट होता है, यहाँ आपको 1 पॉइंट है, इस टाइप से आगे निकल जाएगी, यहाँ इनफाइनाइट पे ऊपर चलती रहेगी। दोबारा देखो बेटा, यहाँ x इज इक्वल टू 0 आपने किया तो y की वैल्यू फिर से 1 आ गई, फिर से आ गई 1,0, लेकिन अब डिक्रीमेंट है बच्चों, ऐसी कर्व आएगी। सही है क्या? मैं यहाँ से स्टार्ट करता तब भी ऐसे ही बना देता, लेकिन कर्व एक्सपोनेंशियल की ऐसे ही बनती, इसलिए इस फॉर्म में बनाया कि यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ कभी इनफाइनाइट पे जाके 0 होगी। तो दोबारा देख लिया, यदि आपकी प्लस है, ऐसी कर्व भी आपको मैंने बनाई है, न्यूटन कूलिंग लॉ में याद है तो बच्चों, टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व ऐसी बना के छोड़ी, याद आपको बच्चों, लॉग की फॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन है ये, इसलिए एक्सपोनेंशियल कर्व होती है बच्चों। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यदि 1,0 ये है तो यदि आपका इंक्रीमेंट है तो ऊपर की डायरेक्शन में चली जाएगी बच्चों, और डिक्रीमेंट है तो नीचे की डायरेक्शन में। कैसे पता चला? प्लस और माइनस से। यदि कोई मुझे बोल, अच्छे सुनते रहना बात को, मुझे बोला e इज इक्वल टू माइनस एक्स है और ये ऐसा भी है, इन दो कर्व में कैसे पहचान करोगे? आपको मैंने दे दिया बेटा e पावर माइनस एक्स और e पावर माइनस 2x, कौन से में आपका अलग कौन सा, कौन ज्यादा, मतलब कैसे पहचान कर पाओगे? माइनस माने डिक्रीमेंट है और e माने एक्सपोनेंशियल है। बच्चों किसकी मल्टीपल ज्यादा है? सर नीचे वाले की। तो ये दो कर्व मुझे यहाँ बनानी पड़ती है बेटा डिक्रीमेंट की, ये और एक तो ऐसी आ गई और एक ऐसी, 1 और 2, इनमें से कौन सी बताऊँ मैं? माइनस 2x की है। सर जो रैंडम डिक्रीमेंट, जो आपकी मल्टीप्लाई का 2 है, इसका जो है बच्चों एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट ज्यादा तेजी से होगा, ये ज्यादा जल्दी से डिक्रीमेंट होगा। दोबारा देखो बच्चों, ये बातें आपने सुनी है, ऐसा लग रहा है मुझे, ये आपने ऐसे काम किया बेटा, आपने ऐसा कंपैरिजन किया है कि e पावर माइनस एक्स है, e पावर माइनस 2x है, इनका कंपैरिजन करने के लिए बच्चों दोनों ही कर्व माइनस है, मतलब डिक्रीमेंट है, e माने एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट है। यदि यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट देखो दोनों का सेम है, x 0 माने 1,0, x 0 है तो बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी? सर ये भी 1 और ये भी 1, तो यहीं से आएगी कर्व, तो एक कर्व ये और एक कर्व ये,
इनमें ई पावर माइनस एक्स कौन सा और ई पावर माइनस 2 कौन सा है? जो ज्यादा रैपिडली गिरा ना बच्चों, जो ज्यादा रैपिडली गिरा वो ई पावर माइनस 2x है। और अच्छे समझा देता हूं आपको बात बच्चों, ये जो मल्टीपल है ये स्टीपनेस को दर्शाता है। ये स्टीपनेस नाम का वर्ड मैं पहले बोल चुका हूं बच्चों। सर यदि 2 है तो ज्यादा स्टीपर, इन दो में कौन ज्यादा स्टीपर? नीचे वाली। ये आपको स्लोप को दर्शा रहा बच्चों एक्चुअली एक तरीके से। बाद में जब डिफरेंशिएशन में आपको सिखाऊंगा आपको पता चलेगा जो ये वाली चीज है एक्चुअली आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये स्लोप बताता है एक्चुअली आपको जो आगे मल्टीपल है। तो ई पावर एक्स हो चाहे ई पावर माइनस 2x हो चाहे 3x हो, कुछ भी हो, जो जितना ज्यादा मल्टीपल में होगा बच्चों वो उतना ही ज्यादा आपका ज्यादा स्टीपर होगा, उतना ही जल्दी रैपिडली गिरेगा। बात देखता हूं कितने समझ में आया आपको। एक ई पावर एक्स और एक ई पावर 2x है, पॉजिटिव पावर है, तो दोनों का स्टार्टिंग कहां से होगा? 1,0 से। तो एक मैंने ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया, 1 और 2। ई पावर 2x को कौन सा बताएगा बेटा? 1 समझे बात को? मोर स्टीपर कर्व बना चाहो एक बढ़िया से। आपको बच्चों में एक महत्वपूर्ण पोर्शन अब सिखा रहा हूं, उसको आपको आराम से सीखना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालना है। एक बार सिंपल आप जानते हो 90 तक याद कर लेंगे। मुझे बोल दिया भाई आपको कुछ भी साइन मान लो 2030 डिग्री सेल्सियस, आपका डिग्री उसकी वैल्यू बताओ, डिग्री रेडियन की कुछ बातें आसान आसान सी। और बच्चों फिलहाल मैं आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सवाल करने दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ आपको मैं थोड़ी देर ट्रिग्नोमेट्री देखो बच्चों, आपके पास होता बेटा यदि साइन थीटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ और बच्चों यहाँ लिखा मैंने कोस और यहाँ लिखा बच्चों हमने टेन थीटा। तो पहले थोड़ा सा फैमिलियर आपको करा देता हूँ बच्चों। यदि कोई ट्राइंगल है बेटा, यदि ये एंगल थीटा है, यह आपका बच्चों इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। बच्चों जिस लाइन के ऊपर दोनों एंगल बने रहते हैं उसको बेस बोलते हैं बेटा, सही है क्या? जिसके ऊपर दोनों एंगल बने रहते हैं बच्चों, जैसे एक एंगल थीटा और एक 90, इसको बेस बोलेंगे। थीटा के अपोजिट वाले को बच्चों परपेंडिकुलर बोलते हैं। देखता हूँ क्या समझ में आई बात आपको। बच्चों यहाँ बताना ये 1, 2 और 3। बच्चों यदि मैं बोलता हूँ 2 क्या है बच्चों? बेस है कि परपेंडिकुलर है? बच्चों जो थीटा होगा उसके सामने जो होगा बेटा परपेंडिकुलर होता है। अरे जी ये बच्चों भी तो ऐसा आसान सा लग रहा है, इस फॉर्म में मैं बना रहा हूँ। ऐसे ऐसे कुछ करने लग जाता है ना मैं, ऐसे ये मान लो थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ। यदि ऐसे में कुछ बना देता ना बच्चों ऐसे। अब मैं आपसे पूछता बच्चों 1, 2 और 3 में बेस कौन सा बेटा? 1 और 2 में बेस कौन सा है? 1 बेस है। जहां दोनों एंगल होते हैं ना बेटा वो बेस होता है। जो थीटा होगा उसके अपोजिट हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। दोबारा देखा बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू होती है बेटा आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा होता है बच्चों आपका बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा आपका होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस। कैसे आ गया? क्योंकि सर ये साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा होता है, इसलिए इस फॉर्म में आ गया है। बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चों ने पढ़ा होगा लाल बटे का है ना, तुम लोगों का अंग्रेजी वाले का जानता है, मैंने ऐसे ही पढ़ा है। हाँ वो जो भी है। दोबारा देखो कुछ वैल्यू याद करते हैं, बस बोलना नहीं बच्चों। 0 डिग्री के लिए वैल्यू बनाएंगे बेटा बच्चों, यहाँ 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। बच्चों 90 से ज्यादा वैल्यू याद नहीं करनी है, उसका क्या रिक्वायरमेंट एकदम वैल्यू निकाल लेंगे चाहे कोई भी हमसे पूछेगा तो। साइन की वैल्यू 0 पे कितनी है बच्चों? 0। 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उल्टा कर दो 1 √3/2, 1/√2 बच्चों, 1/2 और 0। ये क्या आएगा? 10 0 पे 0, 1 डिवाइड कर रहा हूँ बेटा सिंपल में। ये सिंपल आपका डिवीजन है। इसके आगे याद करने रिक्वायरमेंट आप चाहो ना बच्चों, मैं आपको बता देता कि बेटा को टेंजेंट होता है, टेंजेंट का उल्टा है, सीकेंट इसका कोस का उल्टा है, कोसिकेंट साइन का आप जानते हो, उसकी इतनी खास जरूरत है नहीं। ऐसे एक बार वैल्यू आपको फैमिलियर करवाया। इन चीजों को बच्चों वैल्यू में यूज करके दिखाऊंगा अभी आपको, अलग अलग डिग्री की फॉर्म में बनाओ एक बार इसको। ये आप जानते हो बेटा 180 डिग्री में होता है पाई। 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बाई 180। आप जानते होगे बच्चों। तो जब भी बेटा आपको डिग्री से रेडियन बनाना है तो रेडियन होता है पाई की फॉर्म में। तो आप कोई भी चीज है उसको मल्टीप्लाई बाई ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई बाई ये कर दो। जब भी बच्चों आपको रेडियन से और डिग्री बनाना है बेटा तो आप क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई में 180 डिवाइड बाई पाई। देखो कैसा, मुझे किसी ने बोला 60 डिग्री रेडियन में बताओ, तो 60 रेडियन मुझे बनाना तो पाई की फॉर्म में बनाना है।
पाई बाई 180, आंसर आ गया पाई बाई 3। यदि कुछ मुझे बोलता बेटा 2 पाई बाई 3 डिग्री में बनाओ, तो डिग्री मतलब आप 180 ऊपर आए कि ये देखो एक बार अच्छे से, यहाँ मैं सोचता हूँ सर 180 बाई पाई आएगा कि पाई बाई 180, बेटे डिग्री में कन्वर्ट करना तो ऊपर 180 आना चाहिए, तो क्योंकि 180 डिवाइड बाई पाई, सोल्व किया कितना बन जाए देखना एक बार 120 डिग्री। बात सही है? थोड़ा यहीं डाउट क्लियर करता हूँ बच्चों। होता बेटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। यदि कई बार ऐसा बोलता बेटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपने सुना होगा ऐसा सर साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। सही है बेटा, ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, जबकि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? आपने पढ़ा हुआ ऐसा? हाँ, ऐसे कैसे हो गया सर, ये कैसी संभावना हो गई है? तो बच्चों स्मॉल थीटा ऐसी कुछ चीज होती है, जैसे ये आपका 10 है और ये आपका 1, और यहाँ थीटा आपको स्मॉल मैंने लिया है। वैल्यू दिखा बेटा कैसे ये लिखा हुआ आपने, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू ये क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 101 ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। अरे हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते थे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसे लिख देता हूँ, चलो ये भी आपको हाइपोटेन्यूज ऐसे निकालते थे बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उस फॉर्म से लिखा हुआ है बेटा। देखना यहाँ साइन थीटा की वैल्यू बनाना सर, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला डिवाइड बाई बेस 1/10। टेन थीटा की वैल्यू बनाना बच्चों, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 10, ये भी अप्रोक्सीमेशन हो गया। अरे कितना? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 101, अंडर रूट 100 क्या है 10, तो 101 कितना होगा? समथिंग ऐसा 10.01 कुछ, तो इसलिए मैंने 10 ही मान लिया। और थीटा क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क, पढ़ा हुआ क्या आपने? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस। बच्चों वेरी स्मॉल एंगल है, तो कर्व भी आप लोग है, तो कर्व में स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क है? सही है क्या? तो लेंथ ऑफ आर्क भी वही होगी ऑलमोस्ट 1, रेडियस आपकी 10 है। तो देखो बेटा साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा सबकी वैल्यू एक जैसी आई, लगभग 1/10 इक्वल नहीं लिखा बेटा मैंने, अप्रोक्सीमेशन लिखा है। कोस थीटा की वैल्यू देखना बच्चों, कोस थीटा क्या आएगा सर? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अरे 1 आया क्या? अरे बेस माने 10 डिवाइड बाई वही अंडर रूट 101, कितना है 1। जब एंगल छोटा होता है ना बेटा, बहुत कम वैल्यू होती है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग बराबर हो जाते हैं, इसलिए कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है। साइन 10 और थीटा सब लगभग बराबर हो जाते हैं। सही है क्या? बना छोटा सा इसमें एग्जाम्पल करवाता हूँ साथ में। ये तो बच्चों ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के लिखा, आप चाहो तो नोट करना, चाहो तो ना करो, ऊपर वाला पता होना चाहिए बच्चों। अप्रोक्सीमेशन वाली कैसे वैल्यू यूज कर, इन दोनों चीजों का ना बेटा जो लिखा हुआ है सामने, इन दोनों का एक साथ मर्जिंग दिखाता हूँ, कैसे पूछता हो। देखो एक सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, देखो आपको थोड़ा डाउट क्लियर होगा बच्चों। आपको वैल्यू बनानी है बेटा साइन 2 डिग्री की, आपको वैल्यू बनानी है बेटा यहाँ पे आपको टेन 1 डिग्री की, आपको वैल्यू बनानी है बेटा कोस 2 डिग्री की। इनकी वैल्यू आप बना के बताओ कैसे बनाओगे? टेन 1, इसकी वैल्यू हम जानते नहीं ना, आप तक ऐसा मैंने कुछ आपको बताया है। तो बच्चों पहली बात है, देखो सर एंगल के स्मॉल है क्या? हाँ स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल में आंसर क्या आ जाएगा 2, स्मॉल एंगल में आंसर क्या आ जाएगा बेटा? थीटा के बराबर 1, स्मॉल एंगल में आंसर क्या आ जाएगा 1। सही है क्या? उसमें कोई डाउट नहीं सर। कोस थीटा जब वेरी स्मॉल है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या थी 1। सर ये भी आंसर 1 आ रहा है, ये भी 1, गलत नहीं है क्या बेटा? ये 1 डिग्री आंसर है। दोबारा सुनो, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है बेटा अपनी 1 2 3 4 5, ये एंगल की डिग्री है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली इसका आंसर आएगा बेटा पाई बाई 180। और देखो बहुत कम सी वैल्यू है 1.34 डिवाइड बाई दिस 0.0 समथिंग। सही है क्या? बहुत कम वैल्यू होनी भी चाहिए थी। देखो एक बार ये साइन की 2 डिग्री की, तो 2 इंटू पाई बाई 180, बात समझे बेटा? पाई बाई 90 आंसर है सर। एक्चुअली अब ये देखना बेटा बच्चा गलती कैसे करता है। बच्चा ऐसे क्वेश्चन आ गया ना, साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई बाई 180 पाई बाई 90 या कुछ भी ऐसा ऑप्शन आ गया, तो उसको याद है कि साइन थीटा और थीटा बराबर, तो 1 को टिक करके भाग जाता है। जबकि ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है बेटा, 1 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जबकि कोस का जब वेरी स्मॉल तो क्या लिखा सीधा, जो अभी आपका सीधा आंसर 1 है। साथ में इनके नीचे की कर्व बना रहा हूँ, साथ में इनके नीचे की कर्व बनाता हूँ बच्चों। साइन की कर्व कैसे होती थी सर? साइन की थी यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका साइन एक्स है वाई के बराबर, ये आपका थीटा की जगह लिखा मैंने, इस फॉर्म में कर्व बनती है बच्चों। ऐसी वैल्यू आएंगी बेटा यहाँ सर, यहाँ पे जो वैल्यू है पाई, यहाँ पे जो वैल्यू है 2 पाई, और बीच में बेटा साइन 90 की वैल्यू थी मैक्सिमम पाई बाई 2, और बच्चों ये आ जाएगी
3 पाई बाई 2। सर याद करना है क्या? नहीं, अभी आपको कुछ वैल्यू निकालना है, तरीका मैं डायरेक्ट बता दूंगा। कोस की वैल्यू कैसी थी बच्चों? यदि आपका एक कोस है, कोस एक्स और ये एक्स है, तो कोस की वैल्यू स्टार्ट हुई थी बच्चों, देखो कोस 0 पे 1 था, मैक्सिमम से ऐसे, सही है क्या बच्चों? ये पाई बाई 2 है बेटा, ये आपका 3 पाई बाई 2 है, और जहां फिर से मैक्सिमम बना बच्चों वो आपका 2 पाई है। 10 की वैल्यू कैसे बनती है बेटा, देखना एक बार। अरे उल्टी बना दिया कोस की साइड। बच्चों यहां मैं बना रहा हूं बेटा, आपकी 10 की बनाएंगे और यहां आपकी कोस की। कोस की कैसे बनी सर? आपकी कोस की बनेगी 1 से स्टार्ट इस फॉर्म में ऐसे, ये वापस 2 पाई आ गया, ये 3 पाई बाई 2 आ गया बच्चों, ये पाई बाई 2 आ गया। 10 की कैसे बनती है बच्चों? 10 वेरिएबल होता है बेटा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो यदि ये अपने पास 10x है, इसका एक ग्राफ देखना है, 10 90 का ग्राफ ऐसा कुछ था, यदि 90 की लाइन है ना बेटा, तो 90 पे क्या था? 10 90 पे इनफाइनाइट, 10 0 पे क्या था बच्चों? 0, हमने वैल्यू निकाली थी बेटा ये, तो ऐसा ग्राफ बन जाता बच्चों, 0 पे 0, फिर यहाँ फिर इनफाइनाइट, माइनस पाई बाई 2 पे फिर इनफाइनाइट, सही है क्या? ऐसा रिपीट होता रहेगा। यहाँ कितना आएगा? पाई, यहाँ कितना आएगा? 3 पाई बाई 2, फिर ये ऐसा ही रिपीट हो जाएगा सर, यहाँ से ऐसा, ये 0। बात समझ में आई क्या? आपको सिर्फ एक नेचर ध्यान देना है सर, ये 10 का जो वेरिएशन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। साइन और कोस की जो लिमिट होती है सर वो +1 से -1 के बीच में होती है। कुछ बातें आप जानते हैं बेटा, एक क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों। यहाँ आपका 0 होता है, 0 बोल लो बच्चों, यहाँ होता है बेटा पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से 90 डिग्री का बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। पाई बाई 2 से पाई बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, 90 से 180, पाई से 3 पाई बाई 2 बच्चों ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, फिर 2 पाई, बस सेम सर्कल चलता रहेगा। यहाँ पर 0 है, 2 पाई है, ये आपका इवन नंबर की लाइन है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे चलता रहेगा। यानी को बेटा पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 ऐसे चलता रहेगा आपका, सही है क्या बच्चे? इसको ऐसा लिखते हैं बेटा, यहाँ अलग अलग मैं साइन कोस की वैल्यू समझा रहा हूँ। यहाँ आएगा बेटा ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसा है ना। यहाँ बच्चों ऑल पॉजिटिव है बेटा, लिख रहा हूँ यहाँ मैं ऑल पॉजिटिव है सारी साइन रेशियोज। यहाँ बच्चों साइन और इसका उल्टा कोसाइन, सही है क्या? वो आपका क्या बनेगा बच्चों? आपका पॉजिटिव है। यहाँ टेन और कोट वो आपका पॉजिटिव है, और यहाँ बच्चों कोस और शेक आपका पॉजिटिव। आगे सुनते रहना बच्चों बातों को। बच्चों आपको मैं स्टेप वाइज सवाल दिखाता हूँ। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, कुछ भी आया साइन, कुछ भी यहाँ वैल्यू आई हुई है, इसको आप ब्रेक करो बच्चों। ब्रेक आप इस फॉर्म में करोगे, साइन दोबारा लिखा और आप करोगे बेटा 90 प्लस माइनस थीटा में कर लो, मतलब पाई बाई 2 कर लो। चलो आप इस फॉर्म में कर लो, पाई बाई 2 की फॉर्म में चाहो तो बच्चों, या इसको आप कन्वर्ट कर लो बेटा 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। बेटा यदि 90 में और 270 में आप ब्रेक करते हो, 90 लिखा, मेरी आदत 90 की है यार, 90 प्लस माइनस थीटा आप करते हो या 270 प्लस माइनस थीटा करते हो, एक संभावना ये। एक बच्चों 180 और 360 में आप करते हो, एक संभावना ये। बच्चों यदि आप पहले वाला इस वाले ऑप्शन में आप जाते हो, देखते रहना बेटा, यदि आपने ऐसे ब्रेक किया तो बच्चों आपका कन्वर्जन हो जाएगा बेटा साइन का और कोस का कन्वर्जन, बच्चों टेंजेंट का और कोट का, और बच्चों सेक का और कोसेक का आपका ये कन्वर्जन है, सही है क्या? यदि आपने ब्रेक किया 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा। यदि आपका बच्चों 180 फॉर्म में है तो नो चेंज। आपका पहला स्टेप मैंने बताया बच्चों, पहले आप जो भी लिखा हुआ उसको ब्रेक कर लो इस फॉर्म में। बच्चों आप हमेशा ट्राई करना 180 या 360 में ब्रेक करें, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा ताकि आप चेंज करना भूल भी जाए ना, सवाल सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा। यदि 90 वाले में करते हो तो बच्चों आपको चेंज करना है, यदि 180 वाले में करते हो चेंज नहीं करना है। स्टेप नंबर हो गया बच्चों 2। स्टेप नंबर 3, पुट साइन अकॉर्डिंग टू आफ्टर स्कूल टू कॉलेज नियम। ASTC के हिसाब से साइन लगाएंगे और फाइनल आएगा बेटा फाइंड वैल्यू। बस आपको बच्चों एक्चुअली 2 ही स्टेप है, 4 भी नहीं है। मैंने क्या किया, पहले एक आपको क्वाड्रेंट ध्यान दिया सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है सर 0 से 90 डिग्री या 0 से π/2। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई होता है, उसमें सर साइन वाला और साइन का रिवर्स वाला आपका पॉजिटिव है। थर्ड में बच्चों टेंजेंट और कोटेंजेंट जो आपका पॉजिटिव है वो आपका पाई से 3π/2, आपका तो 180 से 270। और लास्ट वाले क्वाड्रेंट में बच्चों टेंजेंट आपका पॉजिटिव है। सही है क्या? एंगल जब भी लिया जाता है बच्चों, जो भी आपका एंगल दिया, सुनते रहना बेटा बात को, एंगल लेने आपको पहले बता रखा है ऐसे, तो आप उससे फेमिलियर हो बच्चों। जब भी एंगल दिया जाता है बेटा तो एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, पॉजिटिव एंगल होता है। और बच्चों यदि क्लॉकवाइज किसी ने दिया है तो आपको नेगेटिव एंगल लेना है। सही है क्या? ये सवाल करने का तरीका तो बच्चों ये हो गया है। एक स्टेप ब्रेक कर लिया, अगला स्टेप आपने देख लिया चेंज करना कि नहीं, और फिर आपको साइन पुट करना और आंसर आ गया। बात तो हो गई है बच्चों। एक तरीका ये भी है बेटा, यदि साइन माइनस थीटा लिखा हुआ तो लिखा जाता है बेटा माइनस साइन थीटा। यदि बच्चों आपका लिखा हुआ बेटा कोस माइनस थीटा तो आएगा कोस थीटा। बच्चों कोस में और सीकेंट में बाहर माइनस नहीं आता है, बाकी सब में आएगा। इसमें तो सिंपल माइनस थीटा का भी थीटा हो जाएगी। मुझे कोई बोलता ना बेटा आप वैल्यू निकाल दो कोस माइनस 60 की, तो माइनस आपकी कोस माइनस 60 माइनस खा जाए, कोस और सीकेंट अंदर खा जाता है, तो मैं कोस 60 की वैल्यू बता दूंगा 1/2 है, वही आंसर है सर। यदि मुझे कोई बोलता बच्चों आप बताओ साइन माइनस 60 की, तो मैं बोलता सर साइन माइनस 60 को लिखा जाता है माइनस साइन 60, तो आंसर आ जाएगा सर माइनस 3/2। सही है क्या बच्चों? ये 2-3 चीजें आपको बताई हैं। इसके मैं 10-12 एग्जाम आज यही कराऊंगा बस आपको, अलग अलग 5-7 आपको एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, 5-10 आपको घर से दूंगा। ये वैल्यू आपको निकालने में कंफर्टेबल होना चाहिए। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मैं करूँगा ना बेटा, फिर आप आराम से समझ जाओगे, तीसरे चौथे से आप ट्राई करने लग जाओगे। ऐसे इसको आप बना लो। ये पहले वाला स्टेप बना था बच्चों, नंबर 2 पे ऐसा चेंज वाला, नो चेंज वाला, 3 वाला ये अकॉर्डिंग टू STC, ये ऐसे बटा हुआ है। 2 सवाल आप आराम से सुनना, उसके बाद थर्ड से आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ बच्चों, इसको मैं कर रहा हूँ साइन 330 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालूंगा। बस शुरुआत में मैं धीरे धीरे आपको 4-5 क्वेश्चन डिग्री के हिसाब से समझाऊंगा, फिर चाहे मुझसे आप 1,00,000 पाई प्लस कुछ भी पूछते रहना, वो एक्सटेंडेड फॉर्मेट हो जाएगा, अपने आप आंसर आएगा। बच्चों मैंने लिखा साइन 330, एक साइड में लिखा बेटा कोस 240 डिग्री, ऐसा इनकी वैल्यू निकालनी है। 240 डिग्री ऐसा लिखा बच्चों। देखो क्या करेंगे सर, पहला स्टेप था आप इसको ब्रेक कर लो। बच्चों इसको मैं 2 मेथड से सोल्व करता हूं, पहले वाले को दूसरे वाले को, आपका आइडिया लग जाएगा, सेम आंसर आएगा। फिर आप एक कोशिश करना बेटा 180 और 360 में ही ब्रेक करो। जैसे मैंने लिखा साइन को एक ब्रेक किया 270 प्लस 60, या बच्चों इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं मैं बच्चों, या इसको मैं ऐसे ब्रेक किया बेटा मैंने कि 360 माइनस 30। इसका कुछ लॉजिक है बच्चों, मैं ऐसा बताने का दोनों एक साइड। बच्चा इस बीच वाले माइनस का वहम पाल लेता है, जैसे प्लस वाले को उसको दिक्कत नहीं होती, जहां माइनस है तो डरने लगने सर ये जो आपने साइन माइनस थीटा बताता हूँ यहाँ यूज करना है क्या, उसको अलग अलग वहम हो जाता है, इसलिए मैं आपको साथ में दूर करता हूँ। पहले मैंने ब्रेक किया, अगला देखो बच्चों कैसे सोल्व किया। बेटा साइन के साथ क्या लिखा हुआ है सर 170, सर ये 360, यहाँ चेंज हो जाएगा कोस और बाद वाला एज इट इज। यहाँ देखो बेटा साइन में नो चेंज और ये 30, सही लिखा क्या बच्चे? ऐसा ना लगे बेटा सर -30 था, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये आपका थीटा प्लस का हो माइनस का, मुझे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या किया 270 है तो चेंज किया, 360 है तो चेंज नहीं किया। आगे देखो थर्ड वाला स्टेप क्या था बेटा, पुट साइन अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। वो कहाँ देखना पड़ेगा, वो सवाल में देखना पड़ेगा। साइन 330 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 330, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सोचता हूं मैं ASTC सर नेगेटिव है, तो बाहर साइन कैसा लग गया माइनस। अरे तो लॉजिकल बात भी है कि सर माइनस आंसर आना चाहिए उस चीज का, तो अब माइनस cos 60 वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, इसकी वैल्यू भी वही है क्या? अरे बात समझ में आई क्या? सेम आंसर आया ये बताना चाहता हूं। एक और मैं करता हूं, थोड़ा वहम और दूर होगा बच्चों। यहां मैंने लिया बेटा आपको ब्रेक किया इसको कोस, इसको 270 माइनस 30, इस साइड मैंने ब्रेक किया बच्चों इसको कोस 180 प्लस 60, सही किया सर। सेकंड वाला स्टेप आपने कर लिया ब्रेक करने वाला। अब आगे देखो सर, आपको चेंज करना जहां चेंज होता है, यहाँ 270 है तो साइन 30,
बच्चों इससे फर्क नहीं पड़ रहा माइनस है कि प्लस। अब ये बात समझ रहे हो मेरे ख्याल से। अब अच्छे देखो बेटा, इसको वह मत पाल लेना। सर आप ऐसे लिखते हो साइन, ये तो -30, अब 30 क्यों लिख रहे हो? उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देखा 270 मैंने चेंज और जो बचा हुआ एंगल लिख दिया बस ऐसा। दोबारा देखो बच्चों, यहाँ क्या बेटा 180 नो चेंज और cos 60, यहां तक सही आ गए क्या? अब फिर सोचूंगा सर ऊपर जाओ, सबसे ऊपर देखो सर cos 240 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? AST। सर टेंजेंट पॉजिटिव होता है, cos क्या होगा? माइनस, तो माइनस साइन। अरे बात समझ में आई क्या? आंसर फिर आ गया आपके पास वही सही। एक सवाल और मैं कराऊंगा, फिर अब उसके बाद आप बना पाओगे। स्टेप फॉलो करने बेटा। साइन किसको देख के लगा रहा हूं? इसको। सर बीच वाले प्लस या माइनस कोई प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। फर्क पड़ता है 270 या 180 का। उसके बाद साइन प्लस या माइनस कहां से आया बेटा? ऊपर वाला देख के। बेटा एक सवाल और मैं करता हूं, एक आपको माइनस वाला जो मैंने लास्ट में लिखा था ना बेटा, वो माइनस, उसका आपको डाउट क्लैरिफाई करता हूं। बच्चे एक आप यहां से लिख रहा हूं बच्चों, में लिखा टेंजेंट, आपको लिखते हैं चलो टेंजेंट। बच्चों ऐसा भी हो सकता है आपसे 180 पूछ ले सीधा, या 270 ही पूछ ले। सबसे आसान तरीका तो ग्राफ से उसका आंसर दो। सबसे आसान तरीका ग्राफ से आंसर दो, वरना प्लस या माइनस कैसे ही ब्रेक कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। एक मैं लाता हूं पहले। बच्चों में लिखा tan 135 डिग्री, एक सवाल। बच्चों यहां मैंने लिखा साइन माइनस, आपको लिखते हैं चलो 300 डिग्री। बच्चों अभी इसके बाद आप सोल्व करोगे। यहां लिखा बच्चों मैंने कोटेंजेंट 240, यहां मैंने लिखा बच्चों आपके पास सीकेंट -210। ये लास्ट वाले दो आप करोगे। पहले यहां देखो बच्चों, सर क्वेश्चन में कैसे करना है? सर ये टेंजेंट 135 है, क्या सर यहां प्लस या माइनस कुछ लगाओ? नहीं लगा। ब्रेक कर लो बेटा, मैं ब्रेक कोशिश करने लग गया हूं, मैं 180 वाली फॉर्म में ही करूंगा। 180 - 45। सर यहाँ कोई चेंज करना है क्या? नहीं करना बच्चा, नो चेंज। तो 1045। सर -45 लेना बेटा, प्लस माइनस ऐसे ही लगाओ, इसको नहीं देखना। साइन पुट करना कहां से देखूंगा मैं? ऊपर से। सर सेकंड क्वाड्रेंट में 10 आफ्टर स्कूल। सर यहां तो साइन पॉजिटिव है, क्या बेटा? माइनस। आंसर आ गया -1। सही लिखा क्या? दोबारा देखो बेटा, जब आपके अंदर पहले से ही -थीटा है, जब आपका पहले से ही -थीटा है, तो सबसे पहले स्टेप ये हो जाता है, अब हम माइनस को खत्म कर लो। जैसे मेरे पास क्या है ऐसे, तो पहली बात ये हो जाती है, आप इसको ऐसे लिख लो। बात समझ में आई? बाकी स्टेप एज इट इज है। आपका पहला काम हो जाता माइनस को आप बाहर कर लो, लेकिन इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो अब 300 है, अब बाकी सवाल एज इट इज है। माइनस ऐसा का ऐसा साइन 360 -60 डिग्री। सर 360 कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। माइनस ऐसा कैसा साइन 60। अब दोबारा साइन देखते हैं। अरे इसके लिए साइन देख लो भाई, प्लस है कि माइनस आएगा? साइन 300 क्या आएगा बेटा? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सर वहां तो कोस पॉजिटिव था, साइन क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो गया बेटा? बात समझ में आया? पूरा सवाल सेम एज इट इज सोल्व किया, सिर्फ पहले माइनस को आपने सोल्व किया। इसको आप बना के देखो बच्चों। 180 की फॉर्म में ब्रेक करना, 180 + 60। सर नो चेंज माने कोट आपका 60। साइन कहां से पुट करेंगे? ऊपर से। सर कोट जो थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू, हाँ सर टेंजेंट और कोट क्या होते हैं? पॉजिटिव आ गया। सर कोट इसका कितना था? सर टेंजेंट का कितना? √3। कितना आ जाएगा? कितने बच्चों सही है बेटा? गुड। बच्चा अब आगे ब्रेक करेंगे। सर आप 180 में ही करना बेटा। अब इसको लिखा बच्चों मैंने सीकेंट 180 + 30। सर नो चेंज सीकेंट 30। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। सर आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? आफ्टर स्कूल टू। सर टेंजेंट पॉजिटिव था, ये क्या? नेगेटिव। कोस आपका क्या होता है बेटा? कोस 30 कितना होता था? √3/2। ये कितना हो जाएगा? 2/√3 माइनस। सही आया क्या? थोड़ा सा एक सवाल और देखो आप, इसको थोड़ा थोड़ा मोल्ड करता हूं बच्चों। अब मैंने जानबूझ के आपको ऐसे एंगल दिया बेटा, जो आपके एंगल सारे 360 से कम थे। अब मैं कैसा भी डेंजरस सवाल दूंगा, इसी मेथड से पूरा सही करूंगा। देखो कैसा। यहां लिखा बच्चों मैंने आपकी वैल्यू निकालनी, टेंजेंट 10 दिस पाई + दिस। इस टाइप से कोई भी सवाल दे दिया। एग्जाम्पल एक सवाल का ये देखो। तो अपने साथ दिक्कत क्या होती है? सर हम गुणा करने बैठ जाते हैं, 180 से गुणा कर लेंगे, सर एंगल मुझे निकालना आता है। अब ऐसा नहीं करना है।
मैं सीधा ही जानता हूँ, सीधा ही जानते बेटे। यहाँ क्या था 0 2 पाई 4 पाई, और यहाँ इवन पाई पे अपने आप 0 के बराबर हो जाता है। इवन पाई पे क्या था, अपने आप 0 पे आ जाता है, 0 2 पाई 4 पाई। इसको पहले इवन पाई में ब्रेक कर लो बेटा, टेंजेंट 1022 पाई प्लस पाई प्लस 6 पाई बाई 6, सही लिखा बेटा। अरे इवन पाई को उठा के 0 कर दो। अरे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई वो तो सब आपका 0 ही है। आगे मेरे ख्याल से सोल्व करना था आपको 180 प्लस 10। अरे ये सवाल सोल्व करना आता है क्या आपको? बात समझा बेटा? थोड़ा सा बना के देखते हैं। मुझे किसी ने दे दिया बच्चों साइन माइनस आपको दिया बेटा 0.00097 पाई, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। साइन सर माइनस ऐसा ही रखा, इसको 10096 पाई प्लस पाई बाई 3। अच्छा फिर क्या करूंगा मैं बेटा? ये 0 हो गया, ये 180 और ये 60, साइन माइनस 240, ये तो आता होगा आपको। दोनों ही वैल्यू निकालो। बात समझ में आई आपको? वो कुछ भी उठपटांग जानबूझ के लिखा हुआ है। बच्चा और भी बदमाश हो सकता, बच्चा मुझसे ऐसे ही पूछता है, सर यदि ऐसा लिखा होता तो फिर मैं क्या करता? लो बात समझे? ऐसे ही पूछता, कोई बात नहीं, आपको डिवीजन देना तो आता होगा, 2 से डिवाइड तो कर ही लोगे। जो भी बनना, मान लो बन गया 170 पाई इतना, तो ऐसे कर लेना 176 पाई प्लस पाई बाई 2 और समझे क्या बात को? इस फॉर्म में सवाल आता है। अरे अब 180 से गुणा करने मत बैठ जाना, ये बोलना चाहता हूं मैं। कहीं तुम 15 मिनट गुणा पे लगा दो, वैल्यू निकालो। कितना है बेटा इसका? देख लेते हैं। आप ये भी समझ गए बेटा, ब्रेक 180 वाले करने का फायदा, आपको टेंशन नहीं रहती चेंज करने वाले। कितना आया? 1/√3। बच्चों इसका पहला स्टेप ये आया, इसका कितना आया? माइनस एज इट इज। ये आप सोल्व करते हैं ना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरी मत सुनना। माइनस आएगा उसमें, बेटा मेरे ख्याल से अब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले में दिक्कत नहीं आएगी। एंगल स्मॉल है तो बच्चों उसका आपको एक बात का ध्यान देना, सर ये डिग्री में दिया होता, आंसर आपको रेडियन में देना है। तो रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन नहीं होता सर, रेडियन में आंसर चाहिए तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो, डिग्री में आंसर चाहिए तो बच्चों 180 बाई पाई से आप डिवाइड कर लो। वो कन्वर्जन हो गया। स्मॉल एंगल में बच्चों कोस थीटा 1 होता है, क्यों? क्योंकि सर बेस और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो लगभग बराबर होता है। टेंजेंट और साइन और थीटा सब लगभग थीटा के बराबर होते हैं, क्यों? सर यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर की हाइट जो बिल्कुल नॉमिनल, बिल्कुल लगभग 0 के बराबर, इससे सारी चीजें बराबर हो जाती। एक मेन टॉपिक पे चल रहे हैं, प्रूफ सा भी लिखवा देता हूं मैं। आपने लिखा बेटा a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा यदि है तो मैक्सिमम से मिनिमम रेंज क्या रह सकती है? उसका तरीका होता है बच्चों, तरीका एक बार मैं कराऊंगा, फिर आपको बच्चों मैं वेव में कराऊंगा, फिर बच्चों आपको मैं ऑप्टिक्स में कराऊंगा, सेम टाइप का तरीका है, तो वहां पर डायरेक्ट यूज करने लग जाएंगे। बना लिया आपने? बच्चों यदि कोई बोलता है y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम रेंज आप बताओ। तो तरीका ये होता है बेटा, जो ये वाली चीज है इसको ऐसे मान ले r कोस फाई, b को मान लो बेटा ये कोस के साथ r साइन फाई। तरीका तो बच्चों ये होता है, आप इस फॉर्म में बना लो। आप 1 और 2 मान लो और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा कि r की वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम मिनिमम, y की वैल्यू जो आएगी बच्चों आपकी वो आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। बच्चों ये इस मेथड से पूरा शुरुआत में सोल्व कराऊंगा आपको मैं वेव में। अभी वहां पे डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होगी, वहां आपको समझाऊंगा, एसी में जरूरत होगी वहां आपको बताऊंगा। बच्चों जैसे एग्जांपल आप देखो, आपको एग्जांपल दे दिया किसी ने, सर y इज इक्वल टू माइनस 2 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, y की वैल्यू बताओ। किसी ने बोल दिया मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम क्या दी बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो आंसर आ जाएगा बच्चों -2² प्लस 3²। आंसर आ जाएगा, सही है क्या? मिनिमम पूछता कितना आ जाता है बेटा माइनस। देखो एक बार यूज कैसे किया जाता है, सुनते रहो बात को। उसने बोला, वैसे तो मैं मैक्सिमम मिनिमम आपको अलग से सिखाऊंगा बेटा, इस टाइप की टर्म के लिए एक बार यही बता रहा हूं। देखो क्या बोला उसने, y इज इक्वल टू, सुनते रहना बच्चों, 10 डिवाइड बाई आपका आ गया बच्चों 3 sin थीटा -4 cos थीटा। आप बताओ बच्चों y की वैल्यू जो है मिनिमम क्या होगी, ऐसा पूछा। ऐसा मिनिमम मैक्सिमम आपको अलग से समझाऊंगा। सर y को मिनिमम करना है, इसी चीज का एप्लीकेशन है बच्चों। सर y को मिनिमम करना, इस वाली टर्म को क्या कर दो, मैक्सिमम। सही है क्या? यदि बच्चों y आपका मिनिमम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, आप निकाल दो 3 sin थीटा -4 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू देखना क्या बनेगी सर, इसकी मैक्सिमम होती है 3² प्लस 4², दैट इज 5। मेरी ख्याल से आंसर आ जाएगा y मिनिमम का 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2। अरे बात समझ में आई आपको? एक बार मैंने फॉर्मूला बताया, सीधा निकालना सीखा। इस फॉर्म में भी सवाल पूछा था, सर इसको क्या आपको करना है, इसको मैक्सिमम करना, तो वो अपने आप मिनिमम हो जाएगा। उल्टा पूछता था बेटा कि y को मैक्सिमम बताओ, तो इसको मैं क्या कर देता, मिनिमम, तब माइनस की फॉर्म में। सही है क्या? बना शाबाश।